नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ग्राम्य विकास शोध पद्धतियाँ। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बन सकते हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह हमारा पहला वीडियो है। पहले वीडियो में हम लगभग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे तथा ये सभी आपके जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, आपका जो ग्रामीण परिवेश का टॉपिक है ग्राम्य विकास शोध पद्धतियाँ, उसी से जुड़े हुए होंगे। तो चलिए आज के पहले वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पहला वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान का संबंध किससे होता है? तो आपका जो सामाजिक और ग्रामीण अनुसंधान होता है इसका संबंध होता है सामाजिक घटनाओं से। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान का संबंध आपका होता है सामाजिक घटनाओं से। सेकेंड प्रश्न आपका, सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका सामाजिक और ग्रामीण अनुसंधान किया जाता है, जो शोध किया जाता है, उसमें हम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही शोध करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही ग्रामीण एवं सामाजिक जो अनुसंधान है वह किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान में क्या खोजा जाता है? तो नए तथ्यों की खोज की जाती है सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान में। तथा ये सभी आपके जो नए तथ्य किस पर आधारित होते हैं? तो ग्राम्य विकास पर आधारित होते हैं ये सभी नए तथ्य। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा क्या जानने का प्रयास किया जाता है? तो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों एवं मानव समाज को जो है जानने का प्रयास किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आपका सामाजिक अनुसंधान किया जाता है इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के विभिन्न जो एरियाज होते हैं, विभिन्न जो पक्ष होते हैं, उनको जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जो मानव समाज होता है, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है इस सामाजिक अनुसंधान में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नए तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। किस अनुसंधान के अंतर्गत? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपका जो सामाजिक अनुसंधान होता है इसी के द्वारा नए तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों का सत्यापन भी किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है, इनको आप जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण आपसे पूछे जा रहे हैं। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण क्या क्या होते हैं? तो पहला चरण आपका होता है समस्या का चुनाव करना और उनका निर्माण करना की समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं हैं समाज के सामने। उसके बाद प्रकल्पना का निर्माण करना। उसके बाद शोध एवं प्ररचना तथा पद्धतियों के संबंध में निर्णय। इसके अलावा तथ्यों का संकलन करना, कि तथ्यों का संकलन मतलब जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याओं का जो चुनाव किया गया है उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं कौन कौन से हैं। इसके अलावा तथ्यों का वर्गीकरण करना और उनका विश्लेषण करना तथा लास्ट में आपका आता है सामान्यीकरण। तो ये सभी आपके सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद करना है। सामाजिक अनुसंधान क्या होता है? तो सामाजिक अनुसंधान आपका होता है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का एक वैज्ञानिक योजना होता है। यानी कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की एक वैज्ञानिक योजना होती है आपकी सामाजिक अनुसंधान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपका जो सामाजिक अनुसंधान होता है इसके कितने प्रकार होते हैं? तो यह सैद्धांतिक अनुसंधान इसके अंतर्गत आता है, व्यवहारिक अनुसंधान इसके अंतर्गत आता है और क्रियात्मक अनुसंधान इसके अंतर्गत आता है आपका। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सैद्धांतिक अनुसंधान के लक्ष्य क्या होते हैं? तो सत्य को प्राप्त करना तथा ज्ञान की प्राप्ति। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सैद्धांतिक अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? तो सत्य को प्राप्त करना तथा ज्ञान की प्राप्ति। ये इंपॉर्टेंट लक्ष्य होते हैं आपके सैद्धांतिक अनुसंधान के। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान कार्य कौन कौन से किए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में आपका किसी भावी योजना को संपन्न करने के लिए जो कार्य है वह किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, किसी भावी योजना को संपन्न करने के लिए जो कार्य है आपका क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक कार्य कौन से होते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक कार्य होते हैं अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, घटनाओं के कार्य कारण संबंध को जानने की इच्छा और नवीन विधियों की खोज। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रेरक कारक होते हैं आपके सामाजिक अनुसंधान के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान की क्या उपयोगिता होती है? तो यह सामाजिक प्रगति के सहायक होते हैं तथा स्थित अज्ञानता को दूर किया जाता है सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा,
सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता क्या होती है, तो इसके तहत जो है सामाजिक प्रगति के मतलब ये जो आपका सामाजिक अनुसंधान होता है यह सामाजिक प्रगति का में सहायक होते हैं तथा स्थित जो अज्ञानता होती है उसको सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से ही दूर किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है सामाजिक घटनाओं की दिशा के बारे में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका सामाजिक अनुसंधान होता है इसमें जो भविष्यवाणी है वो सामाजिक घटनाओं की दिशा के बारे में की जाती है। सामाजिक अनुसंधान में कौन सी प्रमुख समस्याएं पैदा होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सामाजिक घटनाओं की जटिलता जो होती है ये इंपॉर्टेंट समस्या होती है। इसके अलावा सत्यापन की समस्या, उपयुक्त माप की समस्या, वास्तुनिष्ठता की समस्या तथा अवधारणाओं के संबंध में स्पष्टता आदि ये सभी समस्याएं जो है आपकी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामने आती हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह इंपॉर्टेंट परिभाषा दी गई है आपके सामाजिक सर्वेक्षण की। तो आपको बताना है कि यह जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है। तो परिभाषा में क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की संरचना एवं क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के बारे में परिणात्मक यहाँ पे होगा परिणात्मक सामाजिक पक्ष के बारे में परिणात्मक तथ्य संकलित किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो परिभाषा दी गई है आपके सामाजिक सर्वेक्षण से रिलेटेड यह किसके द्वारा दी गई है, तो मार्क्स अब्रास्म के द्वारा जो है यह परिभाषा दी गई। अब्रास्म इस प्रकार से लिखाएगा अब्रास्म। तो इन्हीं के द्वारा जो है यह इंपॉर्टेंट परिभाषा दी गई है सामाजिक सर्वेक्षण की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा क्या जानकारी प्राप्त की जाती है, तो आपका जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है इसके द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है किसी भौगोलिक क्षेत्र में सामाजिक जीवन की। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र में सामाजिक जीवन की जो जानकारी होती है वह सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किससे होता है, तो सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों से जो है आपका संबंध होता है सामाजिक सर्वेक्षण का। इंपॉर्टेंट है। अधिकतर सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं, तो अधिकतर जो आपके सामाजिक सर्वेक्षण होते हुए समाज के किसी विशेष पक्ष से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करने के लिए जो है किए जाते हैं आपके सामाजिक सर्वेक्षण। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अधिकांशतः किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है, तो परिणात्मक। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है आपका अधिकांशतः जो परिणात्मक तथ्य होते हैं उनका संकलन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परिणात्मक तथ्य। सामाजिक सर्वेक्षण एक सरकारी प्रयास है और इसमें आपको बताना है कि जो सामाजिक सर्वेक्षण है यह एक सहकारी, यहाँ पे सरकारी नहीं होगा सहकारी होगा। क्या होगा, सहकारी। तो सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है तथा इसमें कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य किया जाता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका सामाजिक सर्वेक्षण होता है यह एक सहकारी प्रयास होता है तथा इसमें कई व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु क्या होती है, तो आपका जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है इसकी विषय वस्तु होती है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की सामाजिक समस्याएं। इंपॉर्टेंट है। आपका जो सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है वो एक निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसकी सामाजिक समस्याओं के ऊपर ही आपका सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सभी जो आपके प्रश्न है ग्राम्य विकास जो शोध पद्धतियां हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है। लगभग 2 से 3 वीडियो मैं आपके सामने और प्रस्तुत करूंगा तथा उन 2 से 3 वीडियो में आपका जो ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों का टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रचार सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, तो आपका जो प्रचार सर्वेक्षण होता है इसका उद्देश्य होता है जनता में जागृति उत्पन्न करना। क्या होता है, तो प्रचार सर्वेक्षण का उत्पन्न होता है जो जनता होती है, जो ग्रामीण जनता होती है और जहाँ तक सुविधाओं की पहुँच नहीं हो पाती है उन तक जो है जनता में जागृति उत्पन्न करना प्रचार सर्वेक्षण का मेन उद्देश्य होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथ्य संकलन सर्वेक्षण में क्या एकत्रित किया जाता है, तो केवल तथ्यों को, जो इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं जिनके द्वारा सर्वेक्षण में मदद मिलती है उन्हीं तथ्यों को जो है तथ्य संकलन सर्वेक्षण के अंतर्गत एकत्रित किया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है इसके द्वारा निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक समस्या में आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन के लिए परियोजना का निर्माण किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। जो मेन उद्देश्य होता है मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण का, इसके द्वारा निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक समस्या में आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन के लिए परियोजना का निर्माण किया जाता था। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
समस्या के निदान के लिए, समस्या के कारणों को जानने के लिए किए गए सर्वेक्षण को हम क्या कहते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, समस्या के निदान के लिए, समस्या के कारणों को जानने के लिए किए गए सर्वेक्षण को हम कहते हैं निदानात्मक सर्वेक्षण। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन आप इसे कर लीजिएगा। भविष्य निर्देशक सर्वेक्षण में अनुमान किया जाता है किसका? तो भविष्य के संबंध में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका भविष्य निर्देशक सर्वेक्षण होता है, इसमें भविष्य के संबंध में जो अनुमान है वह किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सर्वेक्षणकर्ता द्वारा पूर्व में किए गए सर्वेक्षणों की सामग्री का उपयोग कर नए नियम का पता लगाया जाता है किसके अंतर्गत? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपके सर्वेक्षणकर्ता होते हैं उनके द्वारा पूर्व में यानी कि पहले किए गए सर्वेक्षणों की सामग्री का उपयोग कर नए नियम का पता लगाया जाता है द्वितीयक विश्लेषण सर्वेक्षण में। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसी तात्कालिक आवश्यकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए किए गए सर्वेक्षण को हम क्या कहते हैं? तो कार्यवाहक सर्वेक्षण होता है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसी तात्कालिक आवश्यकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए किया गया जो सर्वेक्षण होता है उसको हम कहते हैं कार्यवाहक सर्वेक्षण। इंपॉर्टेंट है। और किसी मनोवृत्ति, पक्षपात, संस्कार तथा प्रथा से जुड़े सर्वेक्षण क्या कहलाते हैं? तो गुणात्मक सर्वेक्षण हम इन्हें कहते हैं। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसी मनोवृत्ति, पक्षपात, संस्कार तथा प्रथा से जुड़े हुए जो सर्वेक्षण होते हैं इनको हम कहते हैं गुणात्मक सर्वेक्षण। इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी अध्ययन तथा, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सांख्यिकी अध्ययन या तथ्यों को संख्या में एकत्रित करना किस प्रकार का सर्वेक्षण होता है? यहाँ पे सर्वेक्षण होगा। तो सांख्यिकी अध्ययन या तथ्यों को संख्या में एकत्रित करना जो है गणनात्मक सर्वेक्षण कहलाता है। तब इसे याद कर लीजिएगा, गणनात्मक सर्वेक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, श्रम आदि समस्याओं का सर्वेक्षण क्या कहलाता है? तो यह ग्रामीण सर्वेक्षण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। जनजाति समुदाय की समस्या से संबंधित सर्वेक्षण किया जाता है जनजाति सर्वेक्षण, यानी कि जनजाति समुदाय से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित जो सर्वेक्षण है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जनजाति सर्वेक्षण। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जनगणना सर्वेक्षण में इकाई से सूचना प्राप्त की जाती है तथा इसमें जानकारी प्राप्त की जाती है प्रत्येक परिवार एवं व्यक्ति से। इंपॉर्टेंट है। जो आपका जनगणना सर्वेक्षण होता है इसमें प्रत्येक परिवार एवं प्रत्येक व्यक्ति से जो है आपका क्या किया जाता है? तो जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्येक परिवार एवं इकाई से। इंपॉर्टेंट है। लास्ट के आपके 6 प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है, लास्ट का है। और संपूर्ण इकाई का अध्ययन आपसे पूछा जा रहा है, संपूर्ण इकाई का अध्ययन न करके कुछ इकाइयों का अध्ययन कर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण इकाई पर लागू किया जाता है किसके अंतर्गत? तो निदर्शन सर्वेक्षण। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपका जो निदर्शन सर्वेक्षण होता है इसके अंतर्गत संपूर्ण इकाई का अध्ययन न करके कुछ इकाइयों का अध्ययन कर जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं उनको संपूर्ण इकाई पर लागू किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका नाम होता है निदर्शन सर्वेक्षण। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किसी एक विषय पर कई बार सर्वेक्षण किया जाता है आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण। आप याद रखिएगा, किसी एक विषय पर जो कई बार सर्वेक्षण होता है वो आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण में होता है। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है अंतिम सर्वेक्षण में क्या होता है? तो अंतिम सर्वेक्षण में अध्ययन का विषय अधिक सीमित होता है तथा कम परिवर्तन किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, जो आपका अंतिम सर्वेक्षण होता है इसमें अध्ययन का जो विषय होता है अधिक सीमित तथा इसमें कम परिवर्तन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अध्ययनकर्ता के द्वारा सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों तथा प्रविधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है किसमें? तो पूर्व परीक्षण में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पूर्व परीक्षण में क्या होता है? अध्ययनकर्ता जो होता है वो सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों तथा प्रविधियों की उपयोगिता की जांच करता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, पूर्व सर्वेक्षण परीक्षण। पूर्व यहाँ पे क्या होगा? परीक्षण होगा। वास्तविक सर्वेक्षण से पहले जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पूर्वगामी सर्वेक्षण कहते हैं। यानी कि जो आपका पूर्वगामी सर्वेक्षण होता है इसमें वास्तविक सर्वेक्षण से पहले जो है सर्वेक्षण किया जाता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, पूर्वगामी सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पूर्वगामी सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो संपूर्ण सर्वेक्षण के आयोजन की जांच करना। यहाँ पे सर्वेक्षण होगा, संपूर्ण सर्वेक्षण। तो संपूर्ण सर्वेक्षण के आयोजन की जांच करना पूर्वगामी सर्वेक्षण का मेन उद्देश्य होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों टोटल 39 बेहतरीन प्रश्नों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यह हमारा पार्ट 1 था ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसका अगला भाग है, जल्दी हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।